यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं, वाकई डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पीटीआई को उल्टा पड़ रही है। और आपने कहा कि वो पैगामात स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं देते, या तो उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पैगामात के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट दी जो शायद सोल्यूशन है सिचुएशन का इकलौता। फवाद चौधरी साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क़यादत की तब्दीली आखिरी ऑप्शन रह गई है इमरान खान साहब के पास अगर यहाँ होना चाहते हैं? अभी तो है ही नहीं कोई क़यादत। कौन है इनकी पार्टी का बंदा जो बाहर है जिसके पास क़यादत है? गौहर है, सलमान है, गंडापुर है, हलीमा है, आलिया है, जुनेद है, कौन है? बैरिस्टर्स और हैं कोई? कौन है? मुझे तो समझ नहीं आती किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि या तो होता ना कि यार दो मेन लीडर्स होते बाहर। यहाँ तो उन्हें कहते रोड़ा सट्टो एक लीडर नजर आ जाता है, वो अपने बयान दे देता है। तो ये क्लैरिटी इमरान खान साहब को ही देनी पड़ेगी। लेकिन फिर उनके पैगामात के साथ भी छेड़छाड़ होती है। सिट साहब, तो पैगामात आते कैसे हैं बाहर? ये कहा जाता था पहले, ये फर्ज किया जाता था, ये शक का इजहार किया जाता था कि हलीमा खान साहिबा चलाती हैं उनका ट्विटर अकाउंट। तो पैगामात के साथ छेड़छाड़ करके उनको क्या मिलेगा? मुझे तो यही लगता है कि जब वो बात करते हैं तो लोग जो भी उनके साथ होते हैं वो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं और पॉइंट्स नोट करके भेज देते हैं। और फिर कोई एक दो साहब हैं वो बैठ के फिर कुछ बनाते हैं, उसको एक दो लोग चेक करते हैं और फिर वो ट्वीट कर देते हैं खान साहब के अकाउंट से। कुछ इसी किस्म की कोई चीज होती होगी। बिकॉज खान साहब कांट राइट सिटिंग इन जेल, ही कांट राइट आउट दीज लॉन्ग थिंग्स ट्वीट्स। वो तो कोई ना कोई करता है, तो पॉइंट्स मिलते होंगे तो करते होंगे ना। और फिर कुछ चीजें वैसे ही डाल देते हैं जो कि जरूरी होती हैं एक स्टेटमेंट में देने के लिए। ठीक है, यानी अब अगर क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में तो इमरान खान साहब के ट्वीट के जरिए आ सकती है, वो भी अगर उनके पैगामात सेंसर ना किए जाते हों। बहुत से अभाम मौजूद है जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये तहरीक 90 दिन चलेगी, कैसे चलेगी? मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने से चलेगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर में मीटिंग करके गए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं सिंध का रुख भी करेंगे, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मीटिंग्स होंगी और उसके बाद जाके 5 अगस्त के करीब पीक पे जाएगी ये तहरीक। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? चलें इस पर जी। नहीं, एक सेकंड देखो ना, अभी तो आप कह रही हो वो सिंध भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे जी। तो अरे भाई, जो यहाँ के जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं मेन, उनको तो आप दावत नहीं दे रहे, उनको तो साथ लेके नहीं चल रहे आप। तो आपका मकसद क्या है? आप लाहौर आते हैं, आप कहते हैं जी पंजाब में हमने तहरीक चलानी है, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है, 5 तारीख पहले आएगी, फिर अगले 90 दिन चलेगी और पीक जो है एक खुद इसके बयान जो है ना गंडापुर के, वो एक दफा कहता है कि 5 तारीख को पीक होगी। ये डिलिबरेटली कंफ्यूज किया जा रहा है। और ये जो है जी हम पंजाब आ गए और पंजाब में आके पंजाब ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनको घास नहीं डाला, अपनी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अपनी अहमियत देने के लिए। अब अगर वो कह रहे हैं कि मैं सिंध जा रहा हूँ, वहां भी यही होगा। वो सिंधी जो वहां के ऑर्गेनाइजर्स हैं या वहां के जो करता धरते हैं उनको साथ नहीं लेंगे, ताकि ये ना हो कि जनाब इनकी अहमियत जो है वो कम हो। ही इज ट्राइंग टू बिकम अ नेशनल लीडर ऑफ द पीटीआई, हालांकि ही इज ओनली द लीडर ऑफ द पीटीआई केपी इन द असेंबली। वहां भी इमरान खान साहब ने किसी और साहब के वाले, जुनेद साहब के वाले किया हुआ है कि जी आप ऑर्गेनाइजर आप हैं, जैसे पंजाब में आलिया के वाले किया हुआ। तो मतलब है कि गंडापुर इज जस्ट द लीड पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द पार्टी और वो नेशनल पीटीआई लीडर बनना चाह रहे हैं। अब ये सारा दौरा जो कर रहे हैं तो इसके बाद फिर यही शक शुबा होता है ना कि अगर खुदा न ख्वास्ता खान साहब लीडर नहीं रहते फॉर वन रीजन और अनदर ऑफ पीटीआई, तो गंडापुर इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ, क्योंकि गंडापुर का बेस तो है ना केपी में, ही इज नॉट पोजिशनिंग हिमसेल्फ टू बी दी अल्टरनेटिव लीडर टू इमरान खान। तो अच्छा, इसमें किसका फायदा किसका नुकसान है, अब रहने देना। ट्रोजन हॉर्स साबित हो सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। आप समझ जाएं फिर किसका फायदा किसका नुकसान। गंडापुर बहुत क्लेवर और कनिंग पॉलिटिशियन है। वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में है, इमरान खान साहब के भी राब्ते में है, अपने सपोर्ट बेस के भी राब्ते में है। डोंट अंडर एस्टिमेट गंडापुर। और इस गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे रवाबित हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ही हैज टू ना एज प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो काम करना है ना उन्होंने, उसके बगैर तो काम नहीं चलता। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जब ये फेडरल गवर्नमेंट के किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं जहां हमारे भाई लोग भी होते हैं, तो वहां तो उनके अंदर मुंह से कुछ निकलता ही कोई नहीं, चुप करके जी हुजूर ही है और बाहर निकल के घर जीते हैं शेरों की तरह। माजी में उन पर तनकीद भी की जाती रही है। जब उनकी फ़ोटोज़ मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात के बाद सामने आती थी तो इमरान खान साहब बाकायदा अपनी ट्वीट्स में कहते थे कि उनको नशर करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल वर्किंग रिलेशनशिप तो अच्छा चला रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब इस सेटअप के साथ। तो मीनवाइल सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहा है 21 जुलाई को। अब उसके सोल्यूशन के लिए फार्मूला कोई पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 6 सीट्स अगर गवर्नमेंट के पास चली जाएँ, 5 अपोजिशन के पास इन केपी असेंबली, तो सबको सूट करेगा। वरना फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं
कि 30 आज़ाद अरकान असेंबली तो मौजूद ही हैं असेंबली में। सो व्हाट डू यू थिंक, सेनेट इलेक्शन किस करवट बैठेगा? आई थिंक इनकी हो जाएगा समझौता आपस में सबका मौलाना का भी, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी, और ये बैठे होंगे वहां पर, जैसे कहते हैं ना वल्चर की तरह ऊपर बैठे हुए कि थोड़ी जब भी जरूरत पड़े, अब गवर्नर रूल की जरूरत ना पड़े, हम वैसे ही सीज कर ले असेंबली। और यही प्लान था कि वी शुड हैव एन ऑप्शन जी कि गवर्नर रूल इज नॉट अ गुड आइडिया। ऑप्शन यही है कि असेंबली के अंदर अगर जरूरत पड़े तो सीज पावर इन दी असेंबली। और ये रिजर्व सीट्स के बाद आई थिंक देयर इन अ पोजीशन टू पुट टुगेदर अ कोalition गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने इस्लामाबाद में की है, केपी में भी कर सकते हैं। लेन देन ही होता ना, पॉलिटिशियंस आर वेरी गुड एट लेन देन, नेवर अंडर एस्टिमेट दैट। ठीक है। और भी बहुत से मामलात हमारे मुल्क में, एक स्कैंडल, हुकूमतें तो मुस्तकिल नहीं है, स्कैंडल मुस्तकिल है, वो क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है? ब्रेक के बाद आके उस पर बात करेंगे। सिर्फ एक ही क्या सोल्यूशन है? वेलकम बैक टू द शो। और अब वो मुस्तकिल मसाइल जो हर हुकूमत में होते हैं वो है गंदम और चीनी का स्कैंडल। इमरान खान साहब के दौर में भी एक स्कैंडल आया बड़ा, जिसके लिए बाकायदा JIT बनी और फिर उसकी रिपोर्ट कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पब्लिश भी की गई, नाम भी सबके सामने आ गए, लेकिन ये स्कैंडल आज तक हल नहीं हो सका। और हर साल ये मामला सामने आता है कि पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है और उसके बाद फिर इम्पोर्ट के लिए टेंडर जारी किया जाता है। लेकिन सेठी साहब, अब की बार IMF आड़े आया। IMF ने बाकायदा एहतजाज के रिजर्वेशंस का इजहार किया कि आपने जो हमारी लगाई गई शराइत है उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो अब एक कमेटी वज़ीर-ए-आज़म ने बना दी है जो 30 दिन, यानी इतना लंबा अरसा 30 दिन का दिया गया, वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी कि इस शोबे को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए अब कुछ सजेशंस ऐसे हैं कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, इससे हुकूमत की जो मुदाखलत है उससे बिल्कुल आज़ाद कर देना चाहिए। फवाद हसन फवाद साहब जो मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा भी हैं और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वज़ीर भी रहे, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में निशाना बनाया क्रिटिसिज्म का हुकूमत की पॉलिसी को। तो कैसे ये स्कैंडल से जान छूट सकती है? नहीं छूट सकती, जो हुकूमत भी आएगी इससे जान नहीं छुटा सकती। उसकी वजह यह है कि हर पार्टी के जो लीडर्स हैं, एक्सेप्ट फॉर इमरान खान, मगर उसके भी बाकी लीडर्स जो बड़े लोग हैं, दे आर ऑल शुगर मिल ओनर्स। इट्स द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज पीपल। और ये 8-9 ग्रुप्स हैं और हर सियासी जमात, हर बड़ी फैमिली इज रिप्रेजेंटेड। और ये शुगर मिल का जो सारा चक्कर ही है कि इसीलिए इजाजत दी गई थी ताकि ये लोग पैसे बनाएं और फिर ये इन्वेस्टमेंट करें अपनी सियासत में, और फिर इस शुगर मिल की जो सोर्स ऑफ इनकम है इसको बरकरार रखें। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर पॉलिटिशियंस। हर पॉलिटिशियन जिसके पास शुगर मिल है, वो बिजनेसमैन भी है और पॉलिटिशियन भी है। आप गिन लें, किसी फैमिली का नाम ले लें, आप किसी सीनियर लीडर का नाम ले लें, दे ऑल हैव शुगर मिल्स। और एक जमाना तो था कि लोन भी पाकिस्तानी बैंक्स देते थे शुगर मिल लगाने के लिए, और शुगर मिल की जो मशीनरी है वो भी पाकिस्तान में बनती थी, और सारे जो पैसे थे वो भी कुछ कच्चे में होते थे और कुछ पक्के में होते थे। वो अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि अगर सिर्फ शुगर मिल की प्रॉफिट्स को सही तरीके से जज कर लिया जाए और टैक्स कर लिया जाए तो आपका जो सारा फिस्कल डिफिसिट है ये उड़ जाएगा। तो इसलिए आई थिंक कोई गवर्नमेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर शुगर मिल के जो ओनर्स हैं उनको टेक ऑन नहीं कर सकता।